सेकेंड हैंड स्मोक, क्या आपने कभी ये टर्म सुना है? इसे एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक भी कहते हैं। देखिए, एक तो होता है एक्टिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर यानी जो इंसान स्मोक करता है रेगुलरली, या अगर वो एक सिगरेट भी पीता है दिन में तो वो एक्टिव स्मोकर कहलाता है। और एक होता है पैसिव स्मोकर, जो खुद तो स्मोक नहीं करता है लेकिन उसके पास में बैठा व्यक्ति अगर स्मोक कर रहा है तो पैसिव स्मोकर अगर इनहेल कर रहा है टोबैको तो वो इंसान जो कि इनहेल कर रहा है पड़ोस वाले का स्मोक, वो पैसिव स्मोकर कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड हैंड स्मोक की। सेकेंड हैंड स्मोक के भी दो टाइप्स हैं, एक मेन स्ट्रीम स्मोक और है साइड स्ट्रीम स्मोक। देखिए, मेन स्ट्रीम स्मोक तो वो हुआ जो दो पफ्स के दौरान जो स्मोकर ने खुद एक्सहेल किया, और साइड स्ट्रीम स्मोक वो हुआ जो सिगरेट के जलने से या जो भी टोबैको प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके जलने से पैदा हुआ। अब जो पैसिव स्मोकर होता है वो ना केवल मेन स्ट्रीम स्मोक बल्कि साइड स्ट्रीम स्मोक भी इनहेल करता है, और एक्टिव स्मोकर तो मेनली MSS यानी मेन स्ट्रीम स्मोक ही ब्रीद इन कर रहा है। तो पैसिव स्मोकिंग इस हिसाब से एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा हार्मफुल हुई, यानी कि अगर मैं स्मोक नहीं कर रही हूँ लेकिन मेरे पास में बैठा व्यक्ति स्मोक कर रहा है तो मैं थ्योरेटिकली ज़्यादा स्मोक इनहेल कर रही हूँ उससे। इससे ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाता कि इससे अच्छा तो मैं एक्टिव स्मोकर बन जाऊँ और बैठ के स्मोक करूँ और उसके फ़ायदे उठाऊँ, जो कि बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, समरी ये है कि आप सेकेंड हैंड स्मोक कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, इसकी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। सबसे पहले, अगर आपके घर में ऐसे गेस्ट आते हैं जो स्मोक करते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली कह सकते हैं कि आपको इस स्मोक से एलर्जी है या ईची आइज़ हो जाती हैं तो प्लीज़ यहाँ स्मोक ना करिए। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी विंडोज़ खुली रख सकते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर रख सकते हैं, फ़ैन ऑन रख सकते हैं ताकि वो स्मोक डाइल्यूट हो जाए। दूसरा, आप क्लोज्ड व्हीकल्स में ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ट्रैवल मत करिए, उन्हें रिस्पेक्टफुली मना कर दीजिए कि प्लीज़ हमारे साथ स्मोक नहीं करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो अगेन ओपन द विंडोज़। थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपका पार्टनर स्मोक करता है तो उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि वो घर के बाहर जाकर ही स्मोक करें, और उन्हें कंटिन्यूसली कन्विंस करते रहिए कि वो इस हैबिट को ज़रूर छोड़ें, और अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट्स डालेंगे तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। फोर्थली, याद रखिए कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चों को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं ले जाएं जहां स्मोक का एक्सपोजर ज़्यादा रहता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के अनबॉर्न चाइल्ड पर बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं स्मोक से। तो याद रखिए कि ऐसे रेस्टोरेंट्स ही जाएं फैमिली के साथ जहां नो स्मोकिंग जोन बने हुए होते हैं। अगर आप ऐसी जगह एक्सपोज हुए हैं जहाँ सेकेंड हैंड स्मोक बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली द चेंजेस कैन नॉट बी अनडन। अगर आपने ब्रीद इन करा है, एक मोमेंट भी करा है, तो आपको उसका साइड इफ़ेक्ट तो झेलना ही पड़ेगा, आपकी बॉडी को झेलना ही पड़ेगा। बट याद रखिए, आने के बाद ऐसी जगह से शावर ज़रूर लें और कपड़े ज़रूर बदलें, क्योंकि जो सेकेंड हैंड स्मोक होता है वो आपकी क्लोथिंग पे, आपकी स्किन पे भी डिपॉजिट हो जाता है, और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस धीरे धीरे ऑफ गैस होकर एनवायरनमेंट में लीच आउट होते रहते हैं। तो आने के बाद ज़रूर नहाएं और कपड़े बदलें। याद रखिए, सेकेंड हैंड स्मोक इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं स्मोक नहीं करता हूँ लेकिन मेरा फ्रेंड करता है तो मुझे कुछ नहीं होगा, जो होगा फ्रेंड को होगा। अगर आप उस फ्रेंड के साथ रहते हैं तो आपको भी डेफिनेटली लंग कैंसर हो सकता है। स्मोकर्स की तो खैर हम बात करेंगे नहीं, वो डेलिबरेटली स्मोक कर रहे हैं, वो जानते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी वो कर रहे हैं, दे नो इट कैन कॉज लंग कैंसर, ओरल कैंसर, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। बट हाँ, पैसिव स्मोकर्स यानी हम जैसे लोग जो नहीं कर रहे हैं फिर भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें झेलने पड़ सकते हैं, तो फॉलो दीज टिप्स टू अवॉइड दिस सेकेंड हैंड स्मोक एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, हैव अ गुड डे।